करार इस वक्त की बड़ी खबर, सजा का ऐलान, 3 साल की सजा आजम खान को। यह बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, आजम खान को 3 साल की सजा एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई है। और रामपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, आजम खान को एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से 3 साल की सजा मिली है। आजम खान पर 25,000 का जुर्माना भी लगा है। आजम खान पहले ही दोषी करार दिए गए थे, लेकिन अब सजा का ऐलान हो चुका है। 3 साल की सजा आजम खान को सुनाई गई है। रामपुर से बड़ी खबर, आजम खान को 3 साल की सजा का ऐलान हुआ है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, यानी अब विधायकी जाना तय माना जा रहा है। रामपुर से बड़ी खबर, आजम खान मुश्किलों में। आजम खान दोषी करार पहले ही, लेकिन अब 3 साल की सजा, जिसके बाद यहां पर जनप्रतिनिधि एक्ट के तहत आजम खान की विधायकी जाना तय हो गया है। रामपुर से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, आजम खान दोषी करार और 3 साल की सजा एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से आजम खान को मिली है। आपको बता दें कि 2019 में विवादित बयान, भड़काऊ भाषण आजम खान की ओर से पीएम, सीएम और तत्कालीन डीएम को लेकर दिया गया था। तो बड़ी खबर, जहां पर आजम खान दोषी करार और 3 साल की सजा आजम खान को मिली है। 3 साल की सजा एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को सुनाई, जिसके बाद आजम खान की विधायकी जाना तय हो गया है। एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से सजा मिली है। मुश्किलें बढ़ चुकी हैं आजम खान की, और आजम खान अब आफत में नजर आ रहे हैं। कोर्ट ने सबसे पहले आजम खान को दोषी माना। 3 धाराओं में आजम खान पर मुकदमा और तीनों धाराओं में आजम खान को दोषी करार दिया गया, लेकिन अब आजम खान को 3 साल की सजा मिली है। 2019 में हेट स्पीच का यह मामला था, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यह पहला मामला है जहां पर हेट स्पीच में किसी की विधायकी जाएगी, सदस्यता जाएगी, क्योंकि इसके पहले भी कई विधायकों की सदस्यता गई है, लेकिन हेट स्पीच के मामले में यह पहला मामला जब आजम खान की विधायकी जाएगी। 3 साल से ज्यादा की सजा हो चुकी है। और अभिषेक पांडे हमारे साथ में इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आजम खान की विधायकी जाना पूरी तरह से तय हो गया, 3 साल की सजा मिली। देखिए, जनप्रतिनिधि कानून के तहत 2 साल से ज्यादा की सजा होने पर अपना पद खोना पड़ता है विधायकों और सांसदों को, और उसी आधार पर अब माना जा रहा है कि जब एमपी एमएलए कोर्ट ने 3 साल की सजा सुना दी है, तो आजम खान को अपना एमएलए पद छोड़ना पड़ेगा, उनकी विधायकी जाएगी। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि आजम खान पे जितने ढेर सारे मामले दर्ज हैं, जिनमें ट्रायल चल रहा है, उनमें पहला मामला है जिसमें हेट स्पीच के मामले में उनको कन्विक्शन मिल गया है। 2 साल से ज्यादा की सजा है, तो जाहिर तौर पर उनकी विधायकी भी जाएगी। ये इससे पहले उत्तर प्रदेश में 2 और विधायकों को भी अपना विधायक पद छोड़ना पड़ा था, क्योंकि दोनों को सजा हो चुकी थी। लेकिन आजम खान पर सबकी नजरें थी। समाजवादी पार्टी का फेस ऑफ द पार्टी है, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता है, कद्दावर नेता है, सबसे प्रमुख नेता है, और ऐसे में अब आजम खान को उत्तर प्रदेश में अपनी सक्रिय राजनीति विधायक पद पर रहते हुए, जो विधानसभा में पार्टी का मुख्य फेस बनते थे, वो अब नहीं कर पाएंगे। उनको अपना विधायक पद छोड़ना पड़ेगा। अब से थोड़ी देर पहले ही एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई है, 25,000 का जुर्माना भी दिया है। तो आजम खान के साथ साथ समाजवादी पार्टी के लिए भी एक बड़ा सेटबैक है, बड़ा झटका है, क्योंकि आजम खान का इस तरह दोषी पाया जाना, 2 साल से ज्यादा की सजा उनको मिली है, तो उनका विधायक पद भी गया। अभी भी वो कोर्ट में कोर्ट अरेस्ट है, इस समय कोर्ट की निगरानी में। तो ये आजम खान के लिए एक बड़ी कानूनी चुनौती है। उनके लॉयर्स वहां पर लगे हुए हैं ताकि उनको रिलीफ मिल सके, लेकिन अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है, और उसका सबसे पहला और सबसे बड़ा असर यह हुआ है कि उनका एमएलए पद जाएगा, और जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में उनको चुनाव लड़ने में भी दिक्कत होगी, क्योंकि जनप्रतिनिधि कानून जो आरपी एक्ट है वो बहुत सख्त है, और उसमें विधायकों सांसदों को अगर दोषी पाया जाता है तो कई नियमों में बंधना पड़ता है। बिल्कुल, देखिए, ये सबसे पहला असर और सबसे बड़ा असर मुझे लगता है, आपने कहा कि देखने को मिल क्या है, विधायकी पूरी तरह से जाने की बात अब सामने आ रही है, लेकिन देखिए इसके बाद के जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे। रामपुर में पहले ही जैसे ही मौका मिला था बीजेपी को सेंधबारी का, रामपुर में उसने किया, आजमगढ़ में हमने देखा, और अब जब फ्रंट फुट पर आजम खान नहीं खेल पाएंगे, ऐसे में अगर अब जब हारेंगे, विधायकी चली गई, उपचुनाव होगा, तो क्या लगता है बीजेपी भला कोर कसर छोड़ेगी? वो तो मौके में है। देखिए, भले ही लोकसभा का उपचुनाव पर जीत गई थी, लेकिन आप आजम खान का कद समझिए, 10 बार के विधायक, 2 बार के सांसद, और आजम खान रामपुर में कितने मजबूत नेता थे, ये उनके बायोग्राफी को देख करके समझाया सकता है। 10 बार विधायक रहे, 2 बार सांसद रहे, तो एक अच्छी पकड़ के नेता है। रामपुर में आजम खान की एक बड़ी पकड़ है, बड़ी पहचान है, और जाहिर तौर पर अब वहां पर समाजवादी पार्टी कमजोर हुई है। पहले तो लोकसभा का उपचुनाव हारी है, आजम खान विधायक
आजम खान को लोकसभा से इस्तीफा देकर के विधानसभा इसलिए लाया गया था कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को और मजबूत किया जाए, विधानसभा के अंदर समाजवादी पार्टी का चेहरा बन पाए, प्रमुख चेहरा बन पाए। अखिलेश यादव भी लोकसभा इसीलिए छोड़ करके विधानसभा का चुनाव लड़े थे, लेकिन अब विधायक पद चला गया है, विधायक पद से इस्तीफा देना पड़ेगा क्योंकि उनको 2 साल से ज्यादा की सजा हुई है। आरपी एक्ट के तहत अब वो विधायक नहीं रह सकते हैं। एमपी एमएलए कोर्ट ने अपना निर्णय सुना दिया है। तो इसका असर, दूरगामी असर ये होगा कि बीजेपी और ज्यादा मजबूत होगी। रामपुर में लोकसभा का बाई इलेक्शन जीत चुकी है, लेकिन अब आजम खान जितने मजबूत नेता थे, 27 महीने जेल में भी थे, उसके बावजूद उनका प्रभाव बहुत ज्यादा था रामपुर में। तो ये आप समझिए कि आजम खान के विधायक नहीं रहने से उसका फायदा बीजेपी को होगा। बिल्कुल अभिषेक, देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जेल में रहकर भी चुनाव जीतना एक बहुत बड़ी बात थी, और रामपुर में खास तौर पर रामपुर के आसपास के सभी इलाकों में आजम खान का दबदबा है, बहुत बड़ा प्रभाव है। लेकिन लगातार डीएक्टिव होने की वजह से हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि एक लंबे वक्त तक वो जेल में रहे, स्वास्थ्य कारणों से अब उतना ज्यादा एक्टिव नहीं रह पाते ना, वो हम कह सकते हैं ना कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं पीछेपन जरूर होता है। इस सब का असर हमने देख लिया पहले ही लोकसभा के उपचुनाव में, और अब जब विधायकी चली गई आजम खान की, इसके बाद भी तो विधानसभा के बाय इलेक्शंस होंगे, इसमें कितना बड़ा असर होगा? क्या लगता है आपको अभिषेक कि वही प्रभाव आजम खान अभी भी है? भले एक वर्ग पर बहुत बड़ी पकड़ रखते हैं, दबाव रखते हैं, दबदबा रखते हैं, लेकिन क्यों ना, क्योंकि बीजेपी भी एक ऐसी पार्टी है ना, मौके की तलाश में रहती है, और ऐसे मौके खास तौर पर। जी हाँ बिल्कुल, ये तो केक वॉक है बीजेपी के लिए कि आजम खान बाई इलेक्शन लोकसभा का नहीं जीता पाए, खुद विधायक भी नहीं रहेंगे, पकड़ उनकी कमजोर हो रही है। रामपुर में पार्टी में जितनी मजबूती से वो काम करते थे अब उतनी सक्रियता नहीं है। तो बीजेपी के लिए एक कम से कम रामपुर और आसपास के इलाकों में जहां पर बीजेपी अपने आप को और मजबूत कर रही है, पहले आजम खान का प्रभाव था, अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है, डाइल्यूट हो रहा है। इस बीच में तकरीबन 100 से ज्यादा मामलों में आजम खान अलग अलग मुकदमे दर्ज हुए, धीरे धीरे सब पे ट्रायल में आ रहा है, कुछ मामलों में चार्जशीट फाइल हो रही है, इस मामले में कन्विक्शन हो गया, सेंटेंस हो गया 3 साल का उनको। तो अब धीरे धीरे उनकी दिक्कतें बढ़ेंगी। 27 महीना जेल में रह चुके हैं आजम खान, लेकिन अभी बहुत से ऐसे मामले, अभी वो बेल पर चल रहे हैं, कई ऐसे मामले हैं जिनमें अब तेजी आएगी, और उनमें भी आप देखिएगा कि कन्विक्शन तक मामला जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से उन पर कानूनी शिकंजा कसा गया है, छोटे छोटे मामलों में, बड़े बड़े मामलों में, जौहर विश्वविद्यालय की जमीन से जुड़े हुए मामलों में उन पर जिस तरीके से कानूनी शिकंजा कसा गया है, उनकी मुश्किलें आने वाले वक्त में और भी बढ़ेंगी। लेकिन ये आज की जो खबर है, आज जो उनको सजा हुई है, ये बात है कम से कम उनके खराब समय के शुरू होने की, जिस तरीके से उनका विधायक पद गया है, ये आज शुरुआत हुई है। भी बहुत से ऐसे मामले, सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिली है, तब वो जेल से बाहर निकले थे। बिल्कुल, देखिए अभी अभिषेक आपने जो बात कही कि ये एक शुरुआत है उनके एक बुरे वक्त की, लेकिन मुझे याद है जब वो जेल से रिहा होकर सीतापुर जेल से बाहर आए, तो ऐसे वक्त में लोगों ने कहा था कि अब शायद उनका बुरा वक्त जो अब तक था वो खत्म हो रहा है, लेकिन अब आप फिर से कह रहे हैं कि बुरे वक्त की शुरुआत है। तो समाजवादी पार्टी देखिए लगातार कह रही थी कि आजम खान को जानबूझकर टारगेट करते आए हैं आजम खान, और सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, आपको याद होगा अच्छे से कि प्रमोद कृष्णम जब मुलाकात करने के लिए पहुंचे, उन्होंने भी कह दिया था कि सरकार को यह सोचना चाहिए आजम खान की सेहत का, आजम खान की उम्र का भी जो है वो लिहाज रखना चाहिए। ये कहकर प्रमोद कृष्णन आए थे, मुलाकात उन्होंने की थी। तो ये सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं अब समाजवादी पार्टी एक मौका पा गई है, कहीं ना कहीं वो बीजेपी पर भी बहुत सारे सवाल उठाएगी। हालांकि बीजेपी इस पूरे मुद्दे को भुनाएगी, आजम खान का जिस तरह से विधायकी गई, सदस्यता गई, भुनाएगी। राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, विपक्षी हैं, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन फायदा इसका कहीं ना कहीं साफ तौर पर बीजेपी को और नुकसान समाजवादी पार्टी को। देखिए समाजवादी पार्टी को भी क्रिटिसाइज किया गया था जब आजम खान 27 महीने जेल में थे, अखिलेश यादव उनसे मिलने नहीं गए थे। समाजवादी पार्टी आजम खान के पीछे मजबूती से खड़ी नहीं थी। शिवपाल यादव जब जेल में मिलने जाते हैं, प्रमोद कृष्णम जेल में मिलने जाते हैं आजम खान से, उसके बाद समाजवादी पार्टी पर अखिलेश यादव पर दबाव बना था कि वो बयान जारी करें। लोगों ने यहां तक कहना शुरू कर दिया था कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी आजम खान का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि वो जेल से बाहर आए। लेकिन अब जब दोबारा ये सजा सुना दी गई है तो जाहिर तौर पर एक सॉफ्ट कॉर्नर जो डेवलप होगा, अखिलेश यादव इस बात कह सकेंगे कि आजम खान पर लगातार उनको कानूनी रूप से परेशान किया जा रहा है। आपको ये भी बता दें, जब एक के बाद एक मुकदमे दर्ज हो रहे थे, बकरी चोरी का मुकदमा, भैंस चोरी का मुकदमा, जमीन कब्जा करने का मुकदमा, 15,000 रुपए चोरी करने का मुकदमा, ऐसे कई मामले लगातार जब एक के बाद एक दर्ज हुए तो ये कहा जाने लगा था कि क्या आजम खान को टारगेट कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार। लेकिन सरकार की तरफ से ये बयान आता था कि भाई कानून अपना काम कर रहा है। आजम खान ने जो गुनाह किए हैं, जो दर्ज नहीं होते थे समाजवादी पार्टी की सरकार
में। अब योगी सरकार में लोगों को फ्री हैंड मिला है, लोग अपनी बात कह सकते हैं, पुलिस थाने तक जा सकते हैं, इसलिए मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। और ये बात भी सही है कि 2012 से लेकर के 2017 के बीच में बहुत सारे ऐसे मामले थे, जौहर विश्वविद्यालय उसी समय का मामला है, लेकिन मुकदमे नहीं दर्ज होते थे, शिकायतें आती थी, मुकदमे नहीं दर्ज होते थे। बाद में एफआईआर में कन्वर्जन उनका होने लगा और एक के बाद ऐसे ऐसा करते करते तकरीबन 100 के करीब मुकदमे आजम खान के खिलाफ दर्ज हो गए। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, तब वो जेल से बाहर आए। कई मामलों में बेल मिल चुकी थी उनको, तब उनको जाकर के बाहर छोड़ा गया, लेकिन आज कन्विक्शन हो गया है, सेंटेंस हो गया है, 3 साल की सजा सुना दी गई है। बाकी मामलों में चार्जशीटेड है, ट्रायल पे है, तो दिक्कतें भी खत्म नहीं हुई। ये शुरुआत है जहां उनका विधायक पद भी आज चला गया। बिल्कुल, देखिए दिक्कतों की शुरुआत आप बता रहे हैं, लेकिन देखिए रामपुर में जिस तरह से अभी हार हुई, सामना यहाँ पर सजा का करना पड़ा, सजा भी हो गई, विधायक की जाएगी अब बिल्कुल साफ तौर पर। पद पर बड़ा असर पहले ही सजा का इस फैसले का हो चुका है, विधायक की चली जाएगी, लेकिन प्रतिष्ठा पर आजम खान के कितना असर होगा? अभिषेक, आपको लगता है कि रामपुर में जो दबदबा बना हुआ था, भले ही अब्दुल्ला आजम उसको लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो धार नहीं है उनमें जो आजम खान के एक लंबे एक्सपीरियंस। नहीं, आजम भाई थे होता है क्योंकि जो एक्यूज थे, इसको लेकर ही काफी बहस भी करें, काफी दिनों से कई बार ये फैसला जो है देखिए बहुत प्रॉपरली